हेलो दोस्तों, सीएमए फाउंडेशन एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है। चलिए आज इस अकाउंट्स के पेपर पैटर्न को ना बिल्कुल आसान भाषा में डीकोड करते हैं ताकि आपकी तैयारी एकदम सही डायरेक्शन में जाए। तो आज हम क्या क्या समझेंगे? पहले पेपर का ब्लूप्रिंट देखेंगे, फिर फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग का वेटेज समझेंगे, दोनों सेक्शंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानेंगे और हाँ, सबसे जरूरी आखिर में एक सॉलिड स्टडी स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस चैलेंज को समझते हैं जो हर स्टूडेंट के मन में होता है। यही है वो सबसे बड़ा सवाल, सिर्फ 60 मिनट में 100 नंबर का पेपर। ये सुनने में ही थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है ना? पूरा पेपर 100 मार्क्स का है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन असली गेम मार्क्स का नहीं, टाइम का है। और ये 100 मार्क्स आते हैं 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, मतलब हर एक सही जवाब आपको सीधे सीधे 2 नंबर दिलाएगा। और इन 50 सवालों को सॉल्व करने के लिए आपके पास है सिर्फ 100 मिनट। तो ये नॉलेज से ज्यादा स्पीड का खेल है, जहां हर एक सेकंड मैटर करता है। तो ये 60 मिनट में 100 मार्क्स कैसे पॉसिबल है? सिंपल है, ये पेपर 100% ऑब्जेक्टिव है। आपको लंबे चौड़े आंसर्स नहीं लिखने, बस सही ऑप्शन टिक करना है। इसी वजह से ये रेस जीती जा सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये 100 मार्क्स किन 2 मेन हिस्सों में बटे हुए हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, डिवीजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सेक्शन ए यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका वेटेज है 70% और सेक्शन बी यानी कॉस्ट अकाउंटिंग है 30%। तो इससे ये तो साफ हो जाता है कि हमें अपना ज्यादा फोकस कहां रखना है। एकदम सिंपल शब्दों में, सेक्शन ए डील्स करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के फंडामेंटल्स से, जबकि सेक्शन बी फोकस करता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्टिंग के बेसिक्स पर। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो गेम चेंजर है, 70 मार्क्स वाला पावर हाउस यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यही वो सेक्शन है जो आपको एग्जाम क्लियर करने में सबसे बड़ी हेल्प करेगा। तो इस 70% को 3 मॉड्यूल्स में बांटा गया है। पहला है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस और तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब जरा इस चार्ट पर ध्यान दीजिए। देख रहे हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 3 दोनों का वजन लगभग 25 से 30 मार्क्स का है, सबसे ज्यादा, जबकि मॉड्यूल 2 15 से 20 मार्क्स का है। मॉड्यूल 1 में आपके 11th क्लास वाले बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे जर्नल, बीआरएस, डेप्रिसिएशन। अगर कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो उसके लिए सबसे बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट यही है। मॉड्यूल 2 में आपको कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर जैसे टॉपिक्स मिलेंगे, जो अक्सर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़े नए हो सकते हैं। और अब आते हैं मॉड्यूल 3 पर, जिसे हम हाई स्कोर जोन भी कह सकते हैं। इसमें आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे जरूरी बात क्या है? इसमें चैप्टर्स कम हैं और वेटेज बहुत ज्यादा। इसलिए अगर तैयारी के लिए टाइम कम है ना, तो सबसे स्मार्ट काम है मॉड्यूल 3 से शुरुआत करना। चलिए अब सेक्शन बी की बात करते हैं। भले ही ये सिर्फ 30 नंबर का है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं है। इसमें कॉस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन और कॉस्ट शीट जैसे फाउंडेशनल टॉपिक्स कवर होते हैं। देखिए, इस सेक्शन को हल्के में बिल्कुल मत लेना। भले ही इस पेपर में वेटेज कम हो, लेकिन आप बनने जा रहे हैं एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो आपके फ्यूचर के लिए ये कॉन्सेप्ट्स आपकी नींव हैं, फाउंडेशन है। ठीक है, अब तक हमने पेपर का पूरा पोस्टमार्टम कर लिया है। अब चलिए इस सारी इंफॉर्मेशन को एक विनिंग प्लान में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। कैलकुलेशन के हिसाब से हर सवाल के लिए आपको 1.2 मिनट्स मिलेंगे, लेकिन टारगेट ये रखो कि हर सवाल 1 मिनट में हो जाए। इससे आप एंड में रिव्यू के लिए प्रेशियस टाइम बचा पाएंगे। तो आखिरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर टाइम कम है तो मॉड्यूल 3 से शुरू करो। अकाउंट्स में नए हो तो मॉड्यूल 1 से। स्पीड बढ़ाने के लिए जितने हो सके उतने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। और हाँ, अपने फ्यूचर के लिए कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स पर एकदम मजबूत पकड़ बनाओ। तो इस पूरी जानकारी के बाद अब सवाल यह है कि आपकी अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होगी। इस पर सोचिए, अपना प्लान बनाइए और बस तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट।